गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमो न छो, केडो हाल, कसं काय, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया भाई। कैमरा उठाने का कहीं मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में एक तो कोई है नहीं। मतलब इतना डिप्रेशन वाला माहौल चल रखा है ना कि घर में कोई है नहीं तो भाई करंट ही नहीं आता है। जो उसमें बच्चे लोग नहीं है, मैडम भी बीच में नहीं थे, खाली मैं और मम्मी थे, तो दूसरा कोई था नहीं। और जो पिछला व्लॉग मैंने डाला सुवाली वाला, तो सुवाली वाला व्लॉग को जो रिज़ल्ट है उसका देखा, जो मैंने उसके व्यूज़ देखे, वो देखने के बाद मैंने सोचा कि ट्रैवल वाले व्लॉग ही डालूं ज़्यादातर हो सके तो। क्योंकि नॉर्मल व्लॉग जो हम काम के दिखाते हैं सुबह से शाम तक का, उसमें व्यूज़ सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि अब जो भी व्लॉग बनाऊंगा तो कोई ट्रैवलिंग व्लॉग ही बनाएंगे, कि जब भी कहीं हम ट्रैवल करेंगे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ट्रैवल करें। और ट्रैवल करने का व्लॉग का रिस्पांस जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है, वो मैंने देखा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वही बनाएंगे। और आज अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ डिस्पेंसरी मम्मी की दवाई लेने, लेकिन आज आज ही शाम को यहाँ से महसाणा बाई रोड हम लोग निकल जाएंगे। तो आज की जर्नी एकदम मस्त रहेगी, पूरा रोड जर्नी आपको दिखाएंगे, सूरत टू महसाणा फुल रोड जर्नी। बीच बीच में जैसा भी होगा नज़ारे दिखाते रहेंगे, मज़ा लेते रहना आप भी और हम लोग भी। क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम बाद, यानी मैं बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ बाई रोड महसाणा तक। तो जैसा भी है उसका मज़ा लेंगे। और फ़िलहाल चलते हैं दवाई लेने। और बाकी का जो अपडेट है वो दिन में अभी मेरे को थोड़ा गाड़ी भी चेक करवाना है। गाड़ी एक दो चीज़ें चेक करवानी है, उसका कूलेंट वगैरह, उसका साइलेंसर वगैरह थोड़ा चेक कराना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें चेक कराने के बाद फिर जैसा भी जो भी अपडेट होगा मैं बताऊँगा। तब तक के लिए अभी गायब होते हैं। लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम। तो भाई हमारी कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है हमारे घर से, यानी हमारी टाउनशिप से। तो फ़िलहाल जा रहे हैं दवाई लेने। और उसके बाद एक्चुअली आज मैं गाड़ी इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये गाड़ी का कुछ चीज़ें चेक करवानी थी, नहीं तो मैं स्कूटर में ही चला जाता। बट गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, एक दो चीज़ें चेक करवानी थी, तो मैंने कहा वो सारा। क्योंकि देखो भाई, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, लॉन्ग रूट पे आप जब भी जाओ ना, कोई भी लोग अपनी 4 व्हीलर जब भी आप लॉन्ग रूट पे लेके जाते हो, तो जाने से पहले कुछ बेसिक चेकअप होते हैं जो आपको करने ज़रूरी होते हैं। वो करने के बाद ही आप निकलो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक छोटी चीज़ या छोटा सा आपका आलस, अगर मान लो कुछ आपने चेक नहीं किया और कोई ऐसी छोटी सी चीज़ रह गई चेक करना, और वो रास्ते में बीच में जो तकलीफ़ देगा ना अगर, तो भाई वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि फिर उसमें से ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सफ़र के दरमियान जो तकलीफ़ें होती हैं वो सबको पता है। कोई नहीं चाहता है कि सफ़र के दरमियान कोई भी तकलीफ़ हो। मैं कहता हूँ एक सिंपल सा पंचर भी पड़ जाता है ना सफ़र में, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए सफ़र को स्मूथ रखने के लिए जब भी निकलो ना भाई, सब कुछ बराबर से चेक करके निकलो। उसके बिना निकलने का तो कोई मतलब नहीं है। बाहर का टेम्परेचर कम से कम 39 डिग्री है। हमारी गाड़ी क्या है ना, पुराने ज़माने की है, इसलिए टेम्परेचर वगैरह कुछ दिखाती नहीं है। बट मोबाइल और बाकी सब चीज़ों से मालूम पड़ जाता है कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो गर्मी फुल है, लेकिन हमने एसी चालू नहीं किया है। मध्यम वर्गीय लोग हैं हम, बिना एसी की गाड़ी चलाते हैं। इसलिए आज मैं जो निकलूँगा शाम को, शाम का टाइम मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ी सी ठंडक रहे। ठंडक में निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी अगर दोपहर को निकलेंगे तो गाड़ी भी गर्म, हमारा दिमाग भी गर्म, सब गर्म ही रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ कि भाई गर्मी में गाड़ी थोड़ा कम चलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जहाँ भी रुकेंगे हम, रेस्टोरेंट में वगैरह, चाय पीने या नाश्ता करने कहीं पे भी, तो सब जगह गर्मी फुल मिलेगी।
और शाम की ड्राइव चालू करो तो रात 12-1 बजे तक हम महसाणा पहुंच जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने टाइमिंग शाम का रखा है। देखते हैं जैसा भी होता है, जो भी होता है अपडेट मिल जाएगा। हाँ जी, तो बड़ों को पाए लागू, छोटों को प्यार और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को दिल से नमस्कार। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है। गर्मी फुल है, 39-40 डिग्री होगा मेरे ख्याल से। और दवाई ले ली है, रास्ते में आते आते गन्ने वाले भैया को बोला है। कितने वाला है भैया? 20 का ग्लास तो तुम्हारा बहुत छोटा कर दिया। यही देते हैं हम लोग। तुम यही देते हो? 20 का ग्लास एक दिन लेके आऊँगा, मैं दिखाऊंगा आपको। कोई बात नहीं। ये देखो भाई, 20 का ग्लास इन्होंने दिया है। हालांकि ये ग्लास 20 का नहीं है, लेकिन ठीक है, इन्होंने दे दिया है। तो अभी इससे क्या डिस्कशन करना है, वो वाली बात है। गन्ने का रस पीते हैं भाई, गर्मी बहुत है। इनको मैं ना 20 का ग्लास दिखाऊंगा। वो जो हम किशन के वहाँ जूस पीते हैं ना, वो 20 का ग्लास है। मतलब वैसे तो वो जूस है मौसमी का, इसलिए वो महंगा लेता है। लेकिन एक्चुअली जो गन्ने का रस का जो 20 वाला ग्लास है ना, वो एग्जैक्टली वो माप का है। लेकिन अभी इन्होंने ये दिया है, चलो ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या ही किससे डिस्कस करें, वो वाली बात है। गन्ने का रस पीते हैं भाई और निकलते हैं फिर आगे। गर्मी में ऐसा ठंडा रस गले के नीचे उतरता है ना भाई, परम शांति, दिल को क्या सुकून मिलता है, आप समझ सकते हो। हाँ जी, तो फाइनली सूरत टू महसाणा फुल रोड जर्नी शुरू हो रही है। ये रहा हमारा सामान बैग, ये रही हमारी राम प्यारी। गाड़ी में सामान देखो, पीछे भर गया है पूरा सामान। मम्मी जी आगे बैठेंगे और मैं, हम 2 ही जने हैं, 2 जने आगे बैठेंगे, बाकी पूरा पीछे सामान लद गया है। लो जी, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और नहीं, यहाँ पे वो हिलता बहुत है ना मोबाइल, वो स्टैंड में लगाते हैं तो वाइब्रेट बहुत करता है, इसलिए सारे फिर वो निकाल दिए मैंने। शुरू में लगाए थे मैंने भाई। ओलपाड़ वाले रूट से जाने का डिसाइड किया है हम लोगों ने। यहाँ ओलपाड़ से पीछे रास्ते से निकल के सीधा पहले भरूच निकलेगा, फिर बड़ौदा, फिर अहमदाबाद एंड फाइनली महसाणा। देखो रात को कितने बजे तक पहुँचते हैं। सफ़र की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जाएंगे पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल भरवाने के बाद फिर आगे निकलेंगे। भाई हमारी टंकी में एक बार में 2500 से 3000 का ही पेट्रोल आता है। उतने में तो फुल हो जाती है। मतलब आना जाना है, समझ लो कि 5-6 हज़ार रुपये ओवरऑल मोटा मोटी मिला जुला के हो जाता है, अगर खाली होती है टंकी पूरी तो। बाकी तो 2500 का भी आ जाता है, 2500 में भी फुल हो जाता है। फाइनली ओलपाड़ वाला ब्रिज आ गया है। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ अपने ब्लॉग में। ये वाला ब्रिज पे जब हम लोग गए थे, पूजा होम्स में जब हम लोग गए थे, तब भी मैंने ये दिखाया था। और ये यहाँ एक्चुअली ये रोड क्या है ना, साफ़ सुथरा है, ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है और आप तुरंत पहुँच जाते हो। बाकी इसी रूट में अगर हम हाईवे पकड़ते हैं, नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है और दुनिया भर के ट्रक, जैम, मतलब बहुत ही लफड़ा है भाई। बट यहाँ पर क्या है ना, इस चीज़ की शांति है, इसलिए नॉर्मली हम लोग कई सालों से एक्चुअली ये वाला रूट यूज़ करते हैं और यही ज़्यादा सही रहता है। जितने लोग यहाँ से गए हैं या जाते होंगे उनको पता होगा कि ये रूट कैसा है। भाई पहले इस रोड पे स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा थे, छोटे छोटे वाले, बट अभी क्या है थोड़े कम हो गए हैं। अब एक बड़े बड़े कर दिए हैं इन्होंने। बाकी वो जो 4-5 एक साथ स्पीड ब्रेकर आते थे ना छोटे वाले, वो इतना ज़्यादा इरिटेट करते थे कि बस पूछो मत।
गाड़ी के जंपरों की जो हालत होती थी तो भाई सब हालत खस्ता हो जाती थी उसकी। अभी वो सारी चीज़ें हटा दी है, तो अभी क्या है ना, सारा एक स्पीड ब्रेकर कर दिया है इन्होंने, जो बड़े वाले होते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं। भाई ये ओलपाड़ आया है गांव, और ओलपाड़ से भरूच अभी भी 64 किलोमीटर है। तो जो भी हमारा पहला स्टॉपेज होगा वो भरूच, या उसके बाद एक रेस्टोरेंट आता है ऑनेस्ट, जो अब पहले जैसा ऑनेस्ट तो नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑनेस्ट जो पहले हुआ करता था ना, अब वो बात वहाँ नहीं रही है। पहले बहुत ही बढ़िया होता था, लेकिन अब वहाँ सब कुछ बदल गया है। क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट्स, हर चीज़ बदल गई है। बट ठीक है, इतने टाइम से जा रहे हैं तो वहीं रुकते हैं। बेटर ऑप्शन वहाँ और भी आजू बाजू में अवेलेबल है, लेकिन अब वो पुराना हो गया है बहुत, तो इसलिए अब वहीं रुकते हैं। बाकी पहले जैसा नहीं रहा है, बस वो वाली बात है। तो भरूच के बाद आएगा, भरूच के बाद एक टोल नाका आएगा, उसके बाद ऑनेस्ट आएगा। जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको पता होगा सारा सब कुछ, तो उधर ही हम सोच रहे हैं पहला स्टॉप वहीं लेंगे। शाम हो जाएगी वहाँ पर। और वहाँ एक चीज़ और है, मैंने देखी है, सनराइज़ और सनसेट। भाई वो ऑनेस्ट वाले की जो लोकेशन है ना, वहाँ से आप सनराइज़ और सनसेट देखो ना भाई, मज़ा आ जाता है, इतना बढ़िया होता है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर शाम तक अगर वहाँ पहुँच जाए तो सनसेट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है वो, लेकिन हालांकि उसने अपना सिस्टम सब चेंज कर दिया है, बिगाड़ दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। जब तक और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता है तब तक ये चलेगा। भाई ऐसा है, हमारी जर्नी वैसे तो है 5-6 घंटे की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 घंटे का तो ब्लॉग ऑब्वियसली सीधी सी बात है बनेगा नहीं। पूरी जर्नी तो वैसे भी हम नहीं दिखा सकते, बट ये है कि जितना भी जा रहे हैं, जो जो पॉइंट कवर करने जैसा है, बट कुछ भी मिला जुला के निचोड़ के भी मिनिमम 1 घंटे का ब्लॉग तो बन ही जाता है। क्योंकि 5 घंटे की जर्नी को 1 घंटे में शॉर्टकट करके दिखाना थोड़े थोड़े टुकड़ों में, तो भी 1 घंटे का बन जाता है। तो मिनिमम इतने की जर्नी तो हो ही जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई इसमें जो मेन पार्ट है, वैसे तो मेरा बस चले तो मैं तो पूरी रोड जर्नी आपको दिखाने में मानता हूँ। पूरी रोड जर्नी देखो, मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। आपको खुद को ऐसा फील होगा कि यार आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, वो वाली बात है। तो वो फील ब्लॉग देखते टाइम आनी चाहिए, क्योंकि हम भी लोगों के ब्लॉग देखते हैं ना, हम वो लिटरली फील करते हैं कि यार उसके साथ इतने बड़े टीवी में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद जा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, तब जाके उसका मज़ा आता है, वो चक्कर रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे के ब्लॉग में जितना भी जो भी होगा वो आपको दिखाने का ट्राई करेंगे। फ़िलहाल भरूच है अभी थोड़ी दूर, भरूच आया नहीं है। जैसे ही भरूच आएगा और ऑनेस्ट आएगा वो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तब तक रास्ते का और हमारे सॉन्ग्स का मज़ा लीजिए आप। शाम होने को आई है भाई। भरूच अभी भी यहाँ से है 30 किलोमीटर। यही रोड सीधा 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 पहुँच के भरूच पहुँच जाएगा। और हरियाली देखो भाई, ग्रीनरी देखो। ये रोड पे मतलब आने के बाद ऐसा लगता है कि सब जगह ये पेड़ इस तरह से क्यों नहीं लगाए हैं। हर जगह ऐसा होना चाहिए रोड एटलीस्ट, ताकि आधुनिकता के साथ साथ भाई पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ रहेंगे तो ही माहौल, मौसम सब कुछ बढ़िया रहेगा। पेड़ अगर नहीं रहेंगे ना भाई तो सब तकलीफ़ तो रहने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जितना भी आप आधुनिक बन जाओ, जितना कुछ भी बना लो, लेकिन साइड साइड में ये जैसे पेड़ लगे हैं ना, इनका होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इनको भी रखो और आगे बढ़ते रहो भाई, क्या प्रॉब्लम है उसमें। भाई शाम हो रही है धीरे धीरे। देखो दिन में सफ़र शुरू किया था, हमको पहुंचते पहुंचते वैसे भी रात तो हो ही जाएगी। तो वो एक थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि दिन में चलो और रात में पहुंच जाओ। आगे जाके जहाँ भी रुकेंगे ना, वहाँ मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे किस तरह का एक्सप्लोरिंग हाईवे पे
करने में मज़ा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आगे कहीं रेस्टोरेंट में रुकेंगे। क्योंकि यहाँ चलती गाड़ी में क्या है ना, थोड़ा बहुत लंबा स्पीच दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कैमरा भी पकड़ा है, गाड़ी भी चला रहे हैं, तो चक्कर थोड़ा वो रहता है। इसीलिए तो जहाँ कहीं रुकेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से होना चाहिए हाईवे पे एक्सप्लोरिंग। क्या बोल रहे हो? गाड़ी दिखे हाँ वो तो अभी सब ऐसे ही है भाई। भरूच आ गए और भरूच एंटर होते ही ट्रैफिक का सामना। मेरे को ना ये बड़ा चिढ़ होती है, कोई भी सिटी में घुसो ना भाई, मैं तो चाहता हूँ कि कोई सिटी में घुसने की ज़रूरत ही ना हो तो अच्छा है। वाया हाईवे हो ना, रोड निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सिटी के अंदर घुसना मतलब ट्रैफिक को झेलो, सिग्नल को झेलो, दुनिया भर का सब कुछ झेल के फिर निकलो 2-1 घंटे बाद पूरा बोर होके। अब यहाँ भी वही है, देख लो हालत। ये थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे ज़रूर हमको अड़ता है, बाकी कामरेज से हम निकल जाते हाईवे में तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं अड़ती। ठीक है, लेकिन अब जैसा भी है जो भी है। भाई साहब क्या ट्रैफिक था यार, आधा घंटा लग गया हमको एक ही जगह पे, 4 रास्ते पे खड़े खड़े हालत हो गई, इतना गंदा वाला ट्रैफिक था। खैर एनीवे, भरूच अब हम क्रॉस कर रहे हैं भाई, और अब सीधा कोशिश करेंगे ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में। वहाँ जब स्टॉप लेंगे तभी आपको मिलते हैं, क्योंकि बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो आ ही जाएगा थोड़ी देर में। ये रहा वो ऐतिहासिक पुल, गोल्डन ब्रिज, अंग्रेज़ों के ज़माने का, जिस पे हम लोगों ने कई साल तक आना जाना किया। उसके बाद ये बगल में नया पुल बन गया और ये आ गई नर्मदा नदी। भाई बहुत सारा ट्रैफिक झेलने के बाद अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो गोल्डन ब्रिज बंद हुए वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन आज भी जब भी देखते हैं इसको तो याद आ जाती है पुराने दिनों की, कि किस तरह से धीरे धीरे करके 4 व्हीलर इस गाड़ी में मतलब पुल से लेके जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इस पुल से 4 व्हीलर अगर कोई भी ले जाता है और बिना किसी गाड़ी को टच किए अगर वो पूरा पूरा ब्रिज क्रॉस कर लेता है तो उसको भाई बहुत महान ड्राइवर माना जाता था। क्योंकि इतनी कम जगह में 2 गाड़ियाँ जब आमने सामने आती थी तो मजाल है कि टच ना हो, क्योंकि उनका मिरर, साइड मिरर कुछ ना कुछ तो टच हो ही जाता था। बट जो व्यक्ति बिना टच किए गाड़ी ले जाए मतलब वो महान ड्राइवर माना जाता था। तो वो सब यादें हैं इस पुल में, जो कि अब बंद हो चुका है। अब ये पूरा नया पुल बन चुका है और यहाँ से पूरा भरूच क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद अब हम पहुँचेंगे ऑनेस्ट में। सो फाइनली नेशनल हाईवे 48 में प्रवेश हो गए और ये देखो आग लगी हुई है, किस चीज़ की आग है पता नहीं, कचरा जला रहे हैं। 6 लेन हाईवे पे भाई हमारा प्रवेश हो गया है। अब चलेगी गाड़ी बढ़िया से। हालांकि ये शाम हो गई, अंधेरा हो गया और ये शाम तक हमें पहुंचना था ऑनेस्ट में, लेकिन अब सनसेट भी पूरा हो गया है। अब ऑनेस्ट में सनसेट देखने को तो नहीं मिलेगा, बट जैसा भी है जो भी है नाश्ता पानी करके फिर निकल जाएंगे आगे। 6 लेन हाईवे की मज़ा ही अलग है भाई, देख लो एकदम डिफरेंट। गाड़ी चलाने का मज़ा मेन यहीं पे है, बाकी कहीं भी कितना भी घूम लो इसके जितना कंफर्ट मज़ा नहीं आएगा। भाई इतने सारे नए नए रेस्टोरेंट बन चुके हैं ना, पूछो मत। मैं वहाँ पहुँच के ना न्याय मंदिर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि एक ज़माने में न्याय मंदिर का बहुत बोलबाला था, बट समय के साथ साथ नए मंदिर जैसे जैसे पुराना हुआ उसके सामने उतने सारे नए रेस्टोरेंट आ गए हैं कि पूछो मत। इतने सारे नए ऑप्शन बन गए हैं। तो बोलते हैं ना हर समय एक जैसा नहीं रहता है, हर एक की बारी आती है ज़िंदगी में और समय के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है।
तो भाई अपने आप को भी चेंज करते रहना पड़ता है। अगर हम पहले ऑनेस्ट एयर नए मंदिर में जाते थे, तो हम लोग नए रेस्टोरेंट में भी अब जा सकते हैं, नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है उससे कुछ बेटर मिल जाए, वो चक्कर रहता है थोड़ा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना चाहिए। तो फाइनली भरूच का हमारा पहला टोल नाका आ गया भाई। रात हो गई, अंधेरा हो गया पहुंचते पहुंचते। अब यहाँ से जितनी भी वीडियो बनेगी वो अंधेरे में बनेगी भाई, तो चला लेना जैसा भी है। और हमारा है VIP फास्ट टैग, फटाक से गाड़ी निकलती है भाई। मजाल है कि कोई गाड़ी रोक दे फास्ट टैग में हमारा। बस यही एक ड्रॉबैक है कि दिन में अगर आ जाते तो गाड़ी दिन में निकल जाती। बट वही पे चक्कर है ना कि रात को थोड़ा गर्मी कम रहती है, इसलिए रात को निकले हैं। बट तकलीफ़ ये है कि रात को शूट करने का मज़ा नहीं आता है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा होता है। लो जी, आ गया हमारा फास्ट टैग। चलो दादा, देखा मजाल है फास्ट टैग हमारा, रोक दे वो। थोड़ा टाइम लगाया उसने, लेकिन मतलब बाकी सब जगहों पे थोड़ा फास्ट जल्दी हो जाता है, लेकिन आज इसने थोड़ा सा टाइम लगाया, पता नहीं क्यों। जो भी है, अब ये टोल नाके के बाद आएगा सीधा ऑनेस्ट रेस्टोरेंट। ऑनेस्ट आता है, वहीं पे मिलते हैं अपने। काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन फिर बार बार मैं बीच में कैमरा खोल देता हूँ। होटल कौन सा है ये? ऑनेस्ट ही है ना, पता नहीं कौन सा है भाई। जो भी है सोच रहे हैं यहाँ रुक ही जाए। ये ऑनेस्ट था मेरे ख्याल से, अब ये इसका कुछ चेंज कर दिया है नाम वाम। ऑनेस्ट तो नहीं है, ऑनेस्ट का बोर्ड तो नहीं दिख रहा है। हाँ, होटल वहाँ जहाँ लिखा है ना, वहाँ ऑनेस्ट लिखा था पहले, लेकिन अब ये बदल चुका है मेरे ख्याल से तो। हाँ भाई, बदल गया है 100%। ये जगह वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ऑनेस्ट नाम बदल दिया है। लो भाई, फाइनली पहला ब्रेक। उतरो जी। तो होटल ली नंदिनी के नाम से है भाई अब तो ये। ऑनेस्ट वगैरह ये जो है ना, ऊपर बड़े बड़े जो गोले हैं, वहाँ पहले ऑनेस्ट लिखा रहता था, लेकिन अब नहीं है। तो एज़ इट इज़, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई कि हर जगह जितने भी स्टॉपेज हैं अब आजकल, जहाँ जहाँ भी हम रुकते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा होती है भाई। रेस्टोरेंट से लेके आउटलेट से लेके हर चीज़, मतलब आप खाली आवाज़ करो और आपको वहाँ पे वो चीज़ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो है हिसाब किताब। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा ही होता है। और ये कितने सालों से ये पैटर्न चल रहा है, ऐसी बात है। आपको जाना है वॉशरूम, टॉयलेट जाना है? देखते हैं भाई क्या मिलता है यहाँ पे। समोसे का फोटो है भाई, बढ़िया वाला एकदम। ट्राई कर दो। और नाश्ते में क्या मिल जाएगा अभी? मम्मी क्या लोगे? गाठिया नहीं, गोटे हैं, दे दो ना एक प्लेट। 2 चाय कर दी ना भाई। ये बता रहे थे कि ऑनेस्ट का नाम इन्होंने कितने टाइम पहले चेंज हो गया? 3 महीने पहले। कारण नहीं मालूम है क्यों चेंज हो गया? सेठ को मालूम है, इनको नहीं पता है भाई। हम तो जानना चाहते थे कि यार नाम बदल क्यों गया है। तो अब नाम क्या रखा है? जो लिखा है। कितना हुआ? कितना हुआ मेरा? ठीक है। 1 प्लेट गोटे में 5 गोटे हैं खाली भाई। यहाँ गुजरात में यही सब मिलता है।
क्यों नहीं खाओगे? आप ही ने तो मांगा था। और मम्मी ने स्प्राइट भी मंगवा लिया अभी। ये पी लिया आपने? वेरी गुड। स्प्राइट पी लिया, अब उसके ऊपर चाय पियेंगे, है ना? मस्त कॉम्बिनेशन। तो शुगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा फिर? भाई ओवरऑल सीन ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब वाला रहा, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो भी हमने ऑर्डर किया यहाँ का पेटीएम QR कोड कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब मेरा अकेले का नहीं, और भी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं पेमेंट करने का, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं प्रिफ़र नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप लोग आके रुको, और या वो जो भी है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई, मेरा तो कुछ खास नहीं रहा। ये जब वो ऑनेस्ट हुआ करता था तब हो सकता है शायद अच्छा था, लेकिन अब ये जो चल रहा है यहाँ सिस्टम, मतलब ये बहुत ही बेकार हो चुका है सिस्टम, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। तो उससे बेटर है कि इससे पहले एक शिव कृपा करके आती है होटल, वहाँ आप रुक सकते हो। इसके बाद और भी है, वहाँ आप रुक सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है, जो भी चीज़ है, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप लोग अपना देख लेना, बाकी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी हिसाब से। बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमने तो ऑर्डर कर दिया डोसा वगैरह जो भी है, पर्ची भी बन गई, लेकिन पेमेंट ही नहीं हो पा रही है। तो क्या करें? तो अच्छा वो बना के नहीं लाया, वरना फिर अभी कैश हमने कैरी नहीं किया था। तो ये सब चक्कर है। तो ओवरऑल वर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, सही भी बात है भाई। इतनी 2 घंटे की जर्नी के बाद खाना पीना भी नहीं हो पाया, ऊपर से टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। मतलब ऑनेस्ट के चक्कर में मतलब बहुत ही मूड ख़राब हो गया भाई सच में। और एक तो रात की जर्नी है, रात को वीडियो शूट करने में भी इतना मज़ा नहीं आ रहा है जो मैंने सोचा था, उस हिसाब से जो है ना मज़ा आ नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे। और मैंने ये सोचा है कि अभी तो बड़ौदा आया नहीं है, बड़ौदा से अहमदाबाद जो एक्सप्रेस वे चलता है, मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस वे ना जाके मैं जो पुराना वाला हाईवे है वो पकड़ के जाऊँ, ताकि रास्ते में कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा दिखेगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा चक्कर वो पड़ रहा है। तो पुराना वाला हाईवे लेके जाने का सोचा है, अब देखते हैं कितनी देर में आता है वो। बट ऑनेस्ट के चक्कर में मूड ख़राब हो गया, ये बात तो पक्की है भाई। मैं किसी को प्रीफर नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप रुको, उसके आगे पीछे रुक लो, जहाँ भी रुकना है रुक लो, लेकिन ऑनेस्ट के चक्कर में मत रहना बस। अब वो ख़त्म हो चुका है पहले से। आगे चलते चलते ना हाईवे पे फिर ये हमको मिला, क्या नाम है इसका, मधुबन रेस्टोरेंट बैंक्वेट, पंजाबी, काठियावाड़ी, चाइनीज़ सब कुछ है। तो मैंने कहा इधर खा लो। मम्मी ने तो वहाँ कुछ खाया नहीं, मैंने तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत निपटा लिया था। आओ। तो इधर जो मिलेगा खा लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ स्टॉप करना है। ये स्टॉप तो हमारा बहुत जल्दी आ गया एक्चुअली, हार्डली हम आधे घंटा चले होंगे और हमारा स्टॉप आ गया है। तो फाइनली बड़ौदा क्रॉस कर लिया हमने, और एक्सप्रेस वे छोड़ के हमने जो पुराना वाला हाईवे है NH 48, उसी पे हम जा रहे हैं। अहमदाबाद यहाँ से मेरे ख्याल से 101 किलोमीटर है। तो अहमदाबाद वाला रास्ता हमने हाईवे पकड़ लिया है, पुराना वाला। पुराने वाले रोड में आज भी रौनक है उतनी, और पुराने वाले रोड में ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। कहीं भी बीच में रुकना हो तो आप रुक सकते हो, कहने का मतलब। और ये मेरा ना आज ये फोकस नहीं कर रहा है, बार बार मिरर को फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से सारा काम बिगड़ रहा है। ये रात की ड्राइविंग में ना यही एक लफड़ा होता है खाली, कि रात को ना ये बराबर फोकस नहीं कर पाता है बाहर का, और मिरर को फोकस कर लेता है बस, थोड़ा वो इशू हो जाता है। इसलिए शूटिंग करने में मज़ा आता नहीं है। अब आगे जहाँ भी रुकते हैं, खाना वाना हो गया है जो भी है, आगे जहाँ भी रुकते हैं उसका अपडेट फिर देते हैं भाई, क्योंकि अब रात का सफ़र है भाई, ऐसे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा उजाला है नहीं, लाइटिंग जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ थोड़ा देखने में मज़ा आएगा, बाकी तो ओवरऑल ऐसे ही है।
12-1 बजे तक गिनती है हमारी पहुंचने की। और अभी इस टाइम पे हो रहा है आई थिंक 9:15 हो रहे हैं या 9:30, जो भी है। तो 2-2.5 घंटे का रास्ता 3 घंटे का है। तो एक और टोल गेट का टाइम आ गया भाई। बड़ौदा से निकलने के बाद थोड़ी दूर पे एक और टोल गेट आ गया। कार का है 155 रुपीज़। ये पुराने वाले हाईवे की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना। एक्सप्रेस वे तो छोड़ दिया हमने, पुराने वाले हाईवे पे है जो भी है सीन। कारों की लाइन अलग से दिख रही है भाई एकदम। फास्टैग ने वैसे कमाल तो कर दिया है भाई। नितिन गडकरी साहब जिंदाबाद। सबको सिस्टम में ला दिया है भाई, एक बात तो है। GJ01WN 1200 नंबर भी अच्छा है भाई गाड़ी का। वन यानी अहमदाबाद का होगा मेरी गाड़ी, ऐसा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और हमारा सुपर फास्टैग VIP फास्टैग। भाई कौन अटक गया यार, किसी की गाड़ी अटक गई लगता है। अगले का फास्टैग चल नहीं रहा है, कब से लाल लाइट जल रही है, ग्रीन हो ही नहीं रही। हो गई। बहुत टाइम लगाया यार। मतलब जब इतना टाइम लग ही रहा है तो ये तो मतलब इतना टाइम तो यार कैश देने में भी लग ही रहा था। कभी कभी फिर ऐसा लगता है फास्टैग का मतलब क्या, फटाफट स्कैन क्यों नहीं हो पाता है। अरे यार फटाफट स्कैन करो, किसी का ब्लैक लिस्टेड है तो उसको रोक लो, बाकी जिसका हो रहा है उसको फटाफट जाने दो। भाई टाइम तो लगा रहा है, हर गाड़ी को टाइम लगा रहा है। देखा हमारा तो तुरंत हो गया भाई एकदम, क्या बात है भाई। विंडो के पास पहुंचते ही हो गया भाई। मैंने बोला था ना हमारा एकदम VIP फास्टैग है। वो 2 गाड़ियों को तो इतना टाइम लगा कि पूछो मत। हमारी विंडो के पास जैसे ही गई फटाक से भैया निकलो तुम यहाँ से। गजब, अपनी बात अलग है भाई। 5 बजे निकाला तो कौन नहीं मिला रास्ता। एक और टोल गेट आ गया भाई अहमदाबाद से पहले। अब ये कहाँ का है टोल गेट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब ठीक है। अहमदाबाद आने वाला है एक्चुअली, बट उसके पहले एक टोल गेट, यानी टोटल पुराने हाईवे पे अभी तक हमें 2 टोल गेट मिले हैं। उसका चार्जेस एक पिछले वाले में था 155 और यहाँ पर है 105। तो देखते हैं भाई इधर भी हमारा VIP फास्टैग किस तरह से चलता है। बाकी सब जगह तो एकदम सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा था। अब यहाँ देखते हैं एक बार क्या पोजीशन है। भाई लोगों को टाइम लग रहा है, मतलब बाकी हमारे फास्टैग को नहीं लगता टाइम। देखो यहाँ लंबी लाइन है, हम इधर आ जाते हैं। हाँ तो गए भाई, इधर ट्रक वाले भैया खड़े हैं, इनको टाइम लग रहा है। वहाँ देखो उधर भी टाइम लग रहा है। बताओ, कारें निकलती जा रही हैं, ये भैया ट्रक वाले ये इधर ही खड़े हैं। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी? लगता है यार हम जिस लाइन में घुस गए वो लाइन चलती नहीं है, आजू बाजू की लाइन चलने लग जाती है। फिर लगता है यार क्यों आ गए यहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है, अरे यार कितने बज रहे हैं? घड़ी बंद हो गई क्या मेरी? हाँ शिट यार, घड़ी बंद है। ले 4 बजे की तो मेरी घड़ी बंद है और मैंने देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम हो रहा है 22:40, यानी 10:40। ओ भाई साहब, ट्रक वाले ने तो हमारी बैंड बजा दी है।
नहीं हिलेगा भाई, अब लगता है उसका फास्ट टैग चल नहीं रहा है और हमें अटका दिया है। हमारी बाजू की लाइन में सब निकल गए। ब्लडी नॉनसेंस भाई, सारे लोग हॉर्न मारने में लगे हैं, बोलता है हैंग हो गया है। बताओ, ये तो हालत है टोल नाकों की। ये लाइन तो फिर भी चल रही है, हमारी लाइन हैंग हो गई है, वो ऐसा बोल रहा है। क्या करें, ऐसी परिस्थितियां हैं। ये देखो गाड़ी बांध के ले जा रहे हैं, फिर रस्सी से खींच के ले जा रहे हैं। हाईवे पे ये चक्कर भी चलता है भाई। देखो उस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है और वो दूसरी गाड़ी को बांध के ले जा रहा है। वो नई गाड़ी जा रहा है। हाँ वो नई गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट नहीं है भाई। भाई फाइनली हमने गाड़ी बैक लेके फिर ये कार वाली लेन में आ गए। अब देखो ये ट्रक वाले भी बैक आ रहे हैं। हाय नितिन गडकरी जी, क्या हो रहा है यार ये आपके राज्य में? बोलते हैं सिस्टम ही हैंग हो जाता है भाई। बोलो क्या करें यार, इन लोगों को तो इतना पावरफुल सर्वर देना चाहिए कि कुछ हैंग होने का सिस्टम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। द लेन इज अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया इन्होंने। अब ये लाइन में हम आ गए तो अब ये लाइन रुकी हुई है। बताओ, मतलब इसको बोलते हैं किस्मत भाई। ये है खेड़ा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। अब देखते हैं यहाँ हमें कितना टाइम लगता है। मतलब ओवरऑल 2 टोल प्लाजा आए हैं यहाँ पर। एक्सप्रेसवे में एक आता है, लेकिन वो एक में ही इतना चार्जेस होते हैं कि 2 के बराबर हो जाता है। प्लस एक्सप्रेसवे में क्या है कि एक्सप्रेसवे से निकलने के बाद महसाना जाने के लिए जो इतना लंबा घूमना पड़ता है ना, वो थोड़ा एक इशू रहता है। अब ये भैया का फास्टैग नहीं है, ये मोबाइल से स्कैन करके दे रहे हैं पैसे। मतलब आज भी नितिन गडकरी के राज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फास्टैग नहीं बनाया। सोचो, कमाल के लोग हैं ना। आज भी वो स्कैन QR कोड स्कैन करके पैसे दे रहा है बंदा। चलो भैया, हमारी परीक्षा का घड़ी आ गई है। हो जा ग्रीन भाई, हमारे को तो वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। हमारा VIP काम है सब। लो जी, फाइनली हजामत करके निकल पड़े हम फिर से। अब अहमदाबाद जस्ट आने वाला है, उसके बाद महसाना। दैट्स इट। सूरत टू महसाना रोड जर्नी फिर समाप्त हो जाएगी। सुबह इसको अपलोड करेंगे बढ़िया से टाइम लगा के, बट फिलहाल जर्नी चालू है। भाई एक चीज़ है, मैंने भी ना इस बार ये रात को ड्राइव करने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉगर्स के वीडियोस देखे थे जो नॉर्मली रात को ड्राइव करते थे और रात को बढ़िया से ड्राइव करके पहुंच जाते थे। कोई ट्रैफिक नहीं होता था, कुछ नहीं। मैं समझता हूँ ऑफ कोर्स ये पक्का है कि दिन से ज़्यादा लोग रात को सिस्टमेटिक चलते हैं। रात को ट्रैफिक एकदम सही रहता है। बहुत ज़्यादा लोग ओवरटेकिंग और इस तरह की मतलब फालतू की ड्राइव नहीं करते हैं। लोग सिस्टम में चलते हैं रात को ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा यार रात का एक बार अपने भी कर लेते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे है ना, मैं आज 2000 की बात करूं, सन 2000 में मैं रात की ड्राइविंग करता था जब मेरा दूसरी गाड़ी थी मेरे पास। तब मैं ऑलवेज़ रात का ही ड्राइविंग प्रीफर करता था। उसके बाद जब फिर एक्सीडेंट हुआ है मेरा, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया था। बट अगेन अभी रात की ड्राइव फिर से मैंने चालू करी है। पसंद तो मेरे को यही रहता है, बट ठीक है जैसा भी है। देखो पूरी रोड खाली है, पुराना हाईवे हमको बिल्कुल खाली मिला है। अभी एक्सप्रेस में होते अगर तो वहाँ तो आजू बाजू बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ओह सो गॉड, सो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए महसाना वाले हाईवे पे। अहमदाबाद क्रॉस कर लिया। अहमदाबाद और महसाना के हाईवे के बीच में, मतलब अहमदाबाद और महसाना का जो हाईवे है ना,
अहमदाबाद से महसाना जाते हुए बीच में जो रोड है ना, वो बहुत मतलब इतना घोच पोच वाला रोड है, इतना कन्फ्यूज़न वाला रोड है कि पूछो मत। उसके लिए गूगल मैप लगाया, देखो ये गूगल मैप चल रहा है नीचे बढ़िया से। मेरे को इतने साल हो गए इस रूट पे आते हुए जाते हुए, लेकिन आज भी मुझे ये रूट ठीक से याद नहीं है, इसलिए गूगल मैप तो लगाना ही पड़ता है। गूगल मैप लगाने के बाद फिर ये रोड मुझे मिलता है। अब ये सीधा जाके ख़त्म होगा महसाना में। रात का शूटिंग है यार, इसलिए मैं ना ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि रात में क्या ही देखने को मिलेगा, ऐसी बात है। एक तो ये फोकस छोड़ देता है बार बार हमारा कैमरा, मज़ा नहीं आता है बार बार फोकस छोड़ देता है। बीच में कहीं रुकेंगे चाय पीने के लिए, अगर रुके तो, अगर रुकेंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर सीधा घर पे गाड़ी खड़ी करेंगे। घर में वाईफाई नहीं है तो अपलोड करने के लिए भी एक समस्या है। अब कल देखते हैं अपलोड कैसे होगा। मोबाइल के डेटा से अपलोड करना पड़ेगा, कम से कम ये 12-15 GB 20 GB खा जाएगा एक वीडियो को अपलोड करने में। देखते हैं जैसा भी होता है, कल सुबह की बात है वो तो। बीच में खुश होते हैं। भाई फाइनली आ गए हम महसाना के अंदर, एंटर हो गए और हमारा घर भी आ गया। बट भाई एक चीज़ देखने को मिली है, अरे वो तो ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं ना। एक चीज़ देखने को मिली है कि भाई यहाँ तो पूरी शक्ल चेंज हो गई। मतलब महसाना की पूरी शक्ल इन्होंने इतनी ख़तरनाक ढंग से बदली है कि पूछो मत। इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, क्या क्या नहीं बन रहा है भाई यहाँ पर। मतलब ये जो छोटा सा गांव हुआ करता था, मतलब हद ही हो गई भाई, कमाल हो गया, जबरदस्त प्रगति तो भाई इसको बोलते हैं। पहचान ही नहीं पाए भाई। मेरे को लगता है हम 1-1.5 साल बाद आए हैं शायद महसाना, 1-1.5 साल हो गए आए हुए, और 1-1.5 साल में जो यहाँ चेंजेस आए हैं पूछो मत। हाँ वो तो लो जी ये आ गया। अब तो ये भी नहीं पता चलता है कि हमें मुड़ना कहाँ से है। साकार कॉम्प्लेक्स है, इतना याद रखी है ना, वो बन गया बस स्टैंड नींबी के तारे वाला। सही में ये देखो रात को कितना डिस्कशन हो रहा है। कहाँ खड़ा है वो, कह रहा था अपन क्या लड़का। अमीरों की सोसाइटी आ गई भाई, बड़े बड़े बंगले, सारे बंगले यहाँ करोड़ करोड़ के बंगले हैं भाई। देखो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा कॉमन प्लॉट में भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, गाड़ी हुई गई पूरा भरा पड़ा है। चाहे कहाँ गाड़ी है। देखता हूँ मैं भाई कहाँ करूँ, नीचे का ही दे। कहाँ ये सामने ही था। हाँ। जमा बर्तन हटा। सो फाइनली भाई घर पहुँच गए, और घर पहुँचने के बाद देखो ये सब तामझाम, बड़ी सी टेबल पे हमने यहाँ कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चाय बनवा दी है भाई। रात के कितने बज रहे हैं, जूम करके देखो, 1:30 बज रहे हैं भाई रात के। 1:30 बजे हमने चाय बनवा ली, शिवानी ने चाय बना के दे दी, क्योंकि रास्ते में तो हम कहीं चाय पीने के लिए उतरे ही नहीं, तो इसीलिए मस्त एकदम चाय बना। नहीं पी भाई, हमने उतरने वाले थे, लेकिन मैं बोला क्या रुकेंगे। हाँ तो अभी क्या करें भाई, उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं बोला घर जाके पिए ना चाय। उधर आधा घंटा तो बैठना ही पड़ता कहीं पे भी।